मेरी नज़र में मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब को बेहतरीन खराज नज़र ये है कि जो फ्रंट पेज उनने हमें छोड़े थे, जो इकदामात उनने उठाए थे, जिनका मकसद और मुद्दा यही था कि जम्मू कश्मीर के लोगों को कैसे मुसीबत से निकाला जाए। आज जिन चैलेंजेस का जम्मू कश्मीर के लोगों को सामना है, उन चैलेंज से निकलने की वाहिद वही इकदामात है उठाने हैं जो मरहूम मुफ्ती सईद साहब ने अपने दौर इक़्तिदार में उठाए थे। जहाँ उन्होंने डायलॉग की बात की थी, जहाँ उन्होंने डिग्निटी की बात की, उन चीज़ों का अमलाने की इस वक्त बहुत ज़रूरत है। कि 2 फरवरी से बजट पेश करने जा रहे हैं, तो क्या तवक्का रखते हैं इस बार उस बजट? हमें यही तवक्का है कि बजट में लोगों के एस्पायरेशंस और जज्बात रिफ्लेक्ट हो। ऐसा न लगे कि मज़ीद जो यहाँ के गरीब लोग हैं, जो ऑलरेडी मुसीबतों का सामना है, ये वैसा बजट ना हो जहाँ उनकी मुसीबतों में और इजाफा हो। कि यहाँ पे तरफात से लोग आए थे अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए और इज्तिमाई फातह खानी के लिए। मुफ्ती मोहम्मद सईद जो एक कदावर लीडर थे और जिनकी एक बहुत कंट्रीब्यूशन न कि सिर्फ जम्मू कश्मीर बट पूरे मुल्क में, पूरे हिंदुस्तान में एज होम मिनिस्टर, एज टूरिज्म मिनिस्टर और फिर जम्मू कश्मीर के जो वजीर आला, जो इतनी हिस्टोरिक पॉलिसीज उनकी, चाहे वो हीलिंग टच की पॉलिसी थी, चाहे वो कोटा को हटाने की पॉलिसी थी, चाहे वो लोगों को मरहम जो है पहुंचाने की पॉलिसी थी, और इसके अलावा अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की बात करें, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, स्कूल्स, अस्पताल, ऐसा यहाँ पे 90 की दिहाई में पूरा दरहम बरहम निज़ाम हो गया था। उस जो है अंधेरी जो है रात से, उस तारीख रात से हमें मुफ्ती मोहम्मद सईद ने, उनके नज़रिए ने, उनके जो है मुसलसल जो उनका जो एक जज्बा था और लोगों के तई जो मोहब्बत थी, उससे उन काविशों से हम बाहर आए और एक जम्मू कश्मीर ने एक नया बहार देखा 2003 के बाद, जहां लोग पहली बार ये सोचने पे मजबूर हो गए कि हम हिंदुस्तान में इज्जत से सर बुलंद करके अपनी ज़िंदगी जो है वो गुजार सकते हैं। और हिंदुस्तान को भी ये बताया कि सिर्फ जो है दबाव से, बंदूक से और यहाँ पे सख्ती करने से लोगों के दिल नहीं जीते जाते हैं। लोगों के दिल अगर जीत सकते हैं वो मरहम से, वो राहत से जीते जाते हैं। और उसी कदावर शख्सियत के जो है आज 10वीं बरसी थी और छोटे से अला के कस्बे से उठ के, और वो सिर्फ खुद नहीं उठे, सिर्फ खुद नहीं लीडर बने, उनके उठने से ये इलाका पूरा जो है वो उठ गया, उनके साथ साथ उठ गया। ये एक बहुत बड़ी जो है कामयाबी होती है लीडर की। आपको अंदाजा हुआ होगा कि 10 साल गुजरने के बावजूद भी मुफ्ती साहब को यहाँ का अवाम बड़ी शिद्दत के साथ उनकी कमी को महसूस किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह के राहती इकदामात मुफ्ती साहब ने अपने दौर इक़्तिदार में किए, वो राहती इकदामात आज भी यहाँ का अवाम याद कर रहा है। जो पुरआशोब दौर यहाँ था, उस पुरआशोब दौर से बाहर निकालने के लिए मुफ्ती साहब ने बहुत सारे राहती इकदामात उठाए थे। आज भी आपको याद होगा किस तरह से आर पार तजारत का सिलसिला शुरू किया गया था, इसी तरह से लाहौर बस सर्विस का आगाज़ किया गया था। और इसके साथ साथ जब बाइट जिप्सी देख के यहाँ का नौजवान भागता था, तो मुफ्ती साहब ने इस हवाले से बहुत से राहती इकदामात उठाए। और साथ ही साथ सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब का, जो यहाँ का अवाम, जम्मू कश्मीर का अवाम आज भी याद करता है, वो यह है कि मुफ्ती साहब ने एक अल्टरनेटिव पॉलिटिकल प्लेटफार्म यहाँ के लोगों को फराहम किया। क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस अक्सर कहा करती थी, अगर हम दरवाजे से किसी को निकालेंगे तो वो खिड़की से वापस आएगा, क्योंकि कोई पॉलिटिकल अल्टरनेटिव ही यहाँ दस्तयाब नहीं था। ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और फ्रूट को आगे बढ़ाने के लिए, फ्रूट इंडस्ट्री को, मेव सनत को तरक्की देने के लिए मुफ्ती साहब ने बहुत सारे इकदाम उठाए।